हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड आप यदि आप लेते हैं तो उसके बारे में पहले समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड लेना अच्छा होता है या क्रेडिट कार्ड नहीं लेना अच्छा होता है। या आप क्रेडिट कार्ड ले गए हैं तो आप कौन कौन से मिस्टेक करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर जी मैं बता दूं कि क्रेडिट कार्ड आपको ऐसे मिलता नहीं है। क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है तब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। जाहिर सी बात है, एक आम सिविल स्कोर के लिए क्रेडिट कार्ड इतना मुश्किल होता है जितना आप पहाड़ चढ़ते समय अफ़सोस कीजिए कि बहुत ऊंचाई पे चढ़े हैं। लेकिन जिसका सिविल स्कोर है, जो 700 प्लस सिविल स्कोर है जिनका, उनका क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी पूर्वक मिल जाता है। लेकिन जिनका सिविल स्कोर -1 है, मतलब उनका सिविल जनरेटे नहीं हुआ है, तो उनके लिए सिविल क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही कठिन होता है। जिसे मैं खुद इंटरफेस लिया हूँ। मैं अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कम से कम 4 बैंकों का चक्कर लगाया था, तब पर भी एक क्रेडिट कार्ड हमको नहीं दिया गया था क्योंकि हमारे पास कोई इनकम ही प्रूफ नहीं था। क्योंकि जब मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाता था तो सीधा मांग देते थे कि आप इनकम प्रूफ दो, और इनकम प्रूफ हमारे पास होता ही नहीं है। जो जॉब करते हैं उनके पास तो ठीक है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, बैलेंस उनका तो इनकम प्रूफ बन जाता है। लेकिन जो आम आदमी है उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, जिनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले जानिए, क्रेडिट कार्ड से नुकसान और फ़ायदा क्या है। क्रेडिट कार्ड जितना फ़ायदेमंद है चीज़ है, उतना ही नुकसान चीज़ है। क्रेडिट कार्ड यदि आप लिए हैं और उनके अच्छी तरीक़ा से यूज़ करते हैं, यानी समय से बिल पे करते हैं और समय से खर्च करते हैं, तो आपके लिए उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड यदि आप ले लिए हैं और उस टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान कोई है ही नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड आखिर नुकसान कैसे होता है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैं कुछ अमाउंट खर्च कर चुका हूँ, जिसके कारण वो मैं बिल जनरेट हो गया और उसको पे नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही आप पे नहीं करेंगे तो उस पे जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया, बिल जनरेट का अमाउंट, उसमें आपको पेनल्टी लगना चालू होगा। यानी 1 दिन का पेनल्टी आप जोड़ सकते हैं कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, हर बैंकों का चार्ज अलग-अलग है। तो आप अपना बैंक कंप्रोमाइज़ करके देख सकते हैं कि हमारे बैंक में कौन से क्रेडिट कार्ड। मैं सब बैंकों का इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जब डिस्कस करूँगा तो सर जी बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आप जब पे नहीं करेंगे तो उसके बैंक पे निर्भर करता है कि कितना परसेंट बैंक आपको ब्याज लगेगा। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का बिल जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक आपका चार्ज देना ही पड़ेगा हर हाल में। डेली बेसिस पे चार्ज लगता है उसका। उसका मैक्सिमम अमाउंट कुछ बैंकों का अलग-अलग डिफरेंस है, मैं बता नहीं सकता हूँ सर जी, क्योंकि जब मैं एक-एक करके एक्सपेरिएंस करूँगा तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन नुकसान के बारे में तो आप लोग समझ गए, और उसके फ़ायदे पे सोचिए सबसे पहले। मान लीजिए उसके फ़ायदे तो बहुत है, फ़ायदा तो बहुत है उसका, लेकिन आप कुछ गलत मिसयूज़ मत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा सैलरी 10,000 रुपये है, मैं महीना में 10,000 रुपये कमाता हूँ। तो 10,000 रुपये उसमें से आप कमाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसमें से 5,000 रुपये या 6,000 रुपये खर्च करते हैं। तो उसमें क्या होता है, 5,000 6,000 रुपये खर्च कर 10,000 रुपये अगर आप 5,000 पेमेंट करेंगे, फिर भी 5,000 रुपये आपके पास बच जाता है। लेकिन उसी पेमेंट को आप 10,000 रुपये कमाते हैं और 15,000 रुपये पेमेंट करेंगे, मतलब खर्च कर लेंगे, तो आपको क्या बचने वाला है? कुछ नहीं बचने वाला है। तो जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ा और आपका क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन भी डाउन होगा। जैसे आप पे नहीं कीजिएगा, आपका क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन ही जाएगा। इसमें फ़ायदा ही है, मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं हमको कोई पैसा का गर्ज है। मान लीजिए हमको 5,000 रुपये का इमरजेंसी में कर्ज है और इमरजेंसी में किसी कारणवश हमको मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमको 5,000 रुपये अभी मिल जाए। तो क्या होता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। मान लीजिए अपने यार दोस्त नहीं दे रहे हैं पैसा, तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, सर जी मेरे पास 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं कल को लौटा दूँगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का नियम है, यदि आप उस समय से खर्च कीजिएगा, जैसे बिल जनरेट हुआ, तो बिल जनरेट से आपको पूरा 50 दिन का टाइम पेमेंट मिलता है कि 50 दिन के अंदर-अंदर टाइम पेमेंट कर दें और 50 दिन के बाद आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो उस समय जब आप मुश्किल हालातों में होंगे, तो आपको क्रेडिट कार्ड की बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगा। लेकिन उसको सही से यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि मैं भी क्रेडिट कार्ड पहले हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था, और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं हर बैंकों का चक्कर लगा के थक गया था, लेकिन कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता। लेकिन आज मेरे पास एक नहीं, कम से कम 4-4 क्रेडिट कार्ड है
और अलग अलग बैंकों का क्रेडिट कार्ड है। मैं अपना सिविल कितना अच्छी तरीक़ा से जनरेट किया हूँ वो मैं जानता हूँ। बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद अपना सिविल बनाया हूँ, और सिविल बनाते ही आपका क्रेडिट कार्ड ऑफ़र आना चालू हो जाता है। तो आप मिसयूज़ मत कीजिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी खर्च कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका 30% रखिए, और जैसे ही आप 30% क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखेंगे तो आपका सिविल क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी 700 से ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे आपको और लोन ऑफ़र देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से यही आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, और इसके क्या क्या बड़े नुकसान हैं। मैं पूरा डिटेल कवर कर दिया, इसके फ़ायदे भी कवर कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।